हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ माह अक्टूबर की सप्ताह संख्या 7 जो हमारा 17 है, 17th है, उसकी शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ कक्षा 3 की। दिनांक है हमारा 25/10/2021 से 30/10/2021 तक। तो हमारा 17वां सप्ताह जो है वो 25 तारीख से 30 तारीख तक के लिए चलेगा। अपनी शिक्षक डायरी में आप लोगों के साथ शेयर करूं उसके पहले मैं अपने शिक्षक साथियों से बताना चाहूँगी कि कक्षा 3 और कक्षा 4 की शिक्षक डायरी सेम ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कक्षा 4 में पढ़ाने वाले शिक्षक साथी हैं वो कक्षा 3 की तरह ही शिक्षक डायरी लिख सकते हैं। जहाँ पर मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है हिंदी विषय के अंतर्गत सबसे पहले, तो यहाँ पर आप कक्षा 3 के हिंदी का पाठ ना लिख करके कक्षा 4 के हिंदी का पाठ लिखें। तो इस तरह से आप शिक्षक डायरी कक्षा 3 और 4 की एक साथ ही भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कक्षा 3, दिन है हमारा सोमवार 25/10/2021। इस तरह से आप लिख लें। अब विषय में है हिंदी विषय, तो हिंदी विषय के अंतर्गत मैंने सोमवार के दिन अपने बच्चों को सबसे पहले पाठ को पढ़ाया है, जिसका चयन मैंने किया था। इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं। नेक्स्ट हिंदी में मैंने अपने बच्चों को सहज पुस्तिका भाग 1 भी पढ़ाया है और एशआर गतिविधि कराई है। गणित में अपने बच्चों को वर्कशीट हल करवाया है। 2 अंकों के जोड़ हासिल के साथ मैंने अपने बच्चों को हल करवाया है, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे 2 अंकों का जोड़ हल कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना विषय और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है वो वर्क मैंने यहाँ पर लिखा है। शिक्षक डायरी में मैंने क्या लिखा है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले कुछ बातें अपने शिक्षक साथियों से करना चाहूँगी कि जो भी कक्षा 3 के शिक्षक साथी हैं, कक्षा 4 के शिक्षक साथी हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि जिस तरह से मैं शिक्षक डायरी अपनी भर रही हूँ, क्या मेरे बच्चों के स्तर के अनुसार से मैंने ये शिक्षक डायरी बनाई है, उपचारात्मक शिक्षण के अनुसार से ये शिक्षक डायरी मैंने बनाई है। तो क्या आपके कक्षा के जो कक्षा 3 और कक्षा 4 के बच्चे हैं, क्या उनका स्तर भी मेरे बच्चों के तरह ही है या उनसे ज़्यादा हमारे बच्चे अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार के हैं, या अभी जो भी मैं शिक्षक डायरी लिख रही हूँ उससे उस स्तर से बच्चे कम स्तर तक पहुँच पाए हैं। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रही हूँ कि जो भी शिक्षक डायरी में मैंने लिखा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपके कक्षा के जो भी बच्चे हैं उनका स्तर मेरे कक्षा के बच्चों के स्तर के अनुसार से है या नहीं है। तो आप लोग इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर से करिएगा, तो मुझे एक आइडिया होगा कि हाँ हमारे कक्षा के बच्चे का स्तर क्या है या आपके कक्षा के बच्चों का स्तर क्या है। तो उसी तरह से मैं डायरी भरूंगी ताकि सभी शिक्षक साथियों के साथ एक ही तौर पर शिक्षक डायरी में बनाऊं और उन्हें सभी के कक्षा के स्तर को शामिल करते हुए मैं लेकर के चलूं। तो आइए अब देखते हैं मैंने शिक्षक डायरी में अपने क्या लिखा है। सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में स्तर 2 के बच्चों को कविता सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, कविता का सस्वर वाचन करवाया जाएगा। ये तो हम हो गई हमारे स्तर 2 के बच्चों के लिए वर्क हिंदी विषय के अंतर्गत। अब स्तर 1 में देखिए मैंने लिखा है कि इन बच्चों को सहज पुस्तिका भाग 1 पढ़ाया जाएगा तथा लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। अब लिखने का अभ्यास में देखिए सहज पुस्तिका में 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, अ की मात्रा के शब्द इस तरह से दिए हुए हैं। तो अभी मैं अपने कक्षा के बच्चों को उन्हीं के जो सहज पुस्तिका है उसी के आधार पर मैं लेकर के चल रही हूँ अपने बच्चों को, स्तर 1 के बच्चों को। और स्तर 2 के जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा रही हूँ, वो क्वेश्चन आंसर लिखा रही हूँ, शब्दार्थ करा रही हूँ। इस तरह से मैं अपने बच्चों को 2 भागों में बांट करके लेकर के चल रही हूँ। नेक्स्ट देखिए एशआर गतिविधि कराई जाएगी। अब स्कूल रेडीनेस गतिविधि के अंतर्गत जो भी गतिविधियां दी हुई हैं उसमें से आप किसी भी गतिविधि का चयन कर सकते हैं जो आपके बच्चों को रुचिकर लगे या बच्चों को रुचिकर के साथ साथ बच्चे के समझ के स्तर में जो विकास में सहायक हो, ऐसी गतिविधियों का हम चयन उसमें से कर सकते हैं। एक से एक गतिविधियों को हम कई दिन अपनी कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ सभी शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहूँगी कि गतिविधि अपने से कक्षा में ज़रूर से ज़रूर कराएं ताकि अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान भी
हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और गतिविधियों से हमारी कक्षा में सजीवता आती है, हमारे बच्चे रुचिकर होते हैं कक्षा में और उनका वो जो भी बातें गेम्स के दौरान, खेल के दौरान, गतिविधियों के दौरान बच्चे कर लेते हैं वो ऐसे सहज तौर पर नहीं कर पाते हैं। ये मैंने स्वयं से नोटिस किया है, इसलिए मैं अपने शिक्षक साथियों से ये बातें बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, गणित की वर्कशीट हल करवाई जाएगी, ये मैंने लिखा है। अब गणित में मैंने लिखा है कि स्तर के अनुसार से, देख सकते हैं आप सब स्पेस कम हो गया था इसलिए मैंने लिख दिया कि स्तर के अनुसार से बच्चों को जोड़ के प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। मीन्स स्तर 1 के बच्चों को उनके स्तर के अनुसार से और स्तर 2 के बच्चों को हासिल वाले जोड़ को, मैंने यहाँ देखिए लिखा है हासिल के साथ, तो हासिल वाले जोड़ का अभ्यास स्तर 2 के बच्चों को कराया जाएगा और बिना हासिल के जोड़ का अभ्यास स्तर 1 के बच्चों को कराया जाएगा। अगर आपकी डायरी में स्पेस हो तो आप अलग अलग लिख लें कि स्तर 1 के बच्चों को बिना हासिल के साधारण जोड़ का अभ्यास कराया जाएगा और स्तर 2 के बच्चों को हासिल के जोड़ का अभ्यास कराया जाएगा। तो ये शिक्षक डायरी हमारी दिन सोमवार की हो गई। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्व आकलन में मैंने लिखा है कि स्तर 1 के बच्चों में सुधार हो रहा है। ये मैंने नोटिस किया कि हमारे स्तर 1 के बच्चों में धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधार हो रहा है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। सभी शिक्षक साथियों से मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी आपकी कक्षा का फैक्ट हो, रियलिटी जो भी हो, जो भी आपके बच्चे जिस भी स्तर के हों, आप अपनी शिक्षक डायरी में वही लिखें। किसी अन्य शिक्षक की शिक्षक डायरी देखने के बाद अगर आप लिख लेते हैं और आपकी कक्षा में बच्चों का स्तर वहाँ तक नहीं है तो आपके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए अपनी शिक्षक डायरी में बहुत कुछ ना भरिए, सिंपल सरल तरीके से मैं शिक्षक डायरी भरती हूँ। आप सिंपल सरल तरीके से अपनी शिक्षक डायरी भर लें और अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करें। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।